20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, और बता दें पुनौरा धाम मंदिर को इन्होंने कितना पैसा दिया। शादी में पहली बार देख रहे हैं कि दूल्हा से ज्यादा सहबाला खुश है। बड़ी बड़ी बातें हमारे साथी प्रवक्ता ने की है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि दुल्हा और सहबोलिया की बात। अरे भैया अपना दुल्हा तो बता दो, आपका दुल्हा कौन है? बात करो किसान की, बात करो मजदूर की, तो उस पर ये नहीं आएंगे, ये हिंदू मुस्लिम पर चले जाएंगे, मंदिर मस्जिद पर चले जाएंगे। और जब पूछो चेहरा कौन, तो ये कहावत हमारे यहाँ एका बोका तीन तोरों का, ये बोलेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आप इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पर, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। सवाल यह है 20 साल में यहाँ पे जदयू और इंडिया की सरकार है, लेकिन 20 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना है, हमको एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ा है। मैं पिंटू जी से पूछना चाहता हूँ कि मानवता धर्म में 60 से 70 वर्ष जीवन मिलता है। ये 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार एमपी रह चुके हैं, इन्होंने सीतामढ़ी के लिए क्या किया? क्या हमारे यहाँ पे सीतामढ़ी में हमारी महिला सुरक्षित है? हम पिंटू जी से पूछना चाहते हैं, जो अभी ओवरब्रिज है बहुत दिन से है, क्यों नहीं बना? A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील कुमार पिंटू जी ने कहा, आप पुनौरा धाम में हम लोग सीता सर्किट जो सड़क है जो अयोध्या से चलकर जनकपुर तक जाती है, 11 साल से सुनते आ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू जी बता दें जो सड़क कहाँ है। पहली बात, सही पकड़े हैं। दूसरी बात, सुनिए। दूसरी बात, जानकी महोत्सव। बीच में नहीं पिंटू जी। जानकी महोत्सव ये जब एमएलए थे, मंत्री थे, हाँ। तो सीतामढ़ी के शहर के किसी होटल के बंद कमरे में होता था, और मैं जब एमएलए बना तो 2016 में पुनौरा धाम प्रांगण में उस महोत्सव को कराने का काम किया। बात तो सही है। तीसरा, 2016 में इस पुनौरा धाम मंदिर को 25 करोड़ रुपया हमने दिलाया। चौथा, जब 2022 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और पर्यटन मंत्री भी थे, तो 75 करोड़ आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पुनौरा धाम मंदिर के लिए दिया। चौथा, यही नहीं, अभी और सुनिए। 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, और बता दें पुनौरा धाम मंदिर को इन्होंने कितना पैसा दिया। सरकार जब खत्म होने को आई, जल्दी से जवाब दीजिए, सरकार जल्दी से जवाब दीजिए शाहजी, गिन रही फिर अजय जी है, बोलेंगे। तब इनको माता सीता की याद हाँ, आती गुरुदेव, है। तो मैं हम अपनी बात मंदिर रख का पाऊं। शिलान्यास करते हैं, पहली ये लोग जुमलाबाजी करते हैं, ये लोग झूठी बात बोलते हैं, ये लोग गलत बयानी करते हैं। लौट रहे। शादी में पहली बार देख रहे हैं कि दूल्हा से ज्यादा सहबाला खुश है। ये क्या बात करते हैं यार? अरे भाई, सरकार इंडिया की, नेता नीतीश कुमार, नेतृत्व हमारा, और तेजस्वी जी बनवा दिए। वाह रे वाह। लाठी गोली वाली सरकार नहीं चाहिए, हमको कलम वाली सरकार चाहिए। हमको कलम वाली सरकार चाहिए, और वो नीतीश जी के नेतृत्व में मिलेगी। अजय जी, बड़ी बड़ी बातें हमारे साथी प्रवक्ता ने की है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि दुल्हा और सहबोलिया की बात। अरे भैया अपना दुल्हा तो बता दो, आपका दुल्हा कौन है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपके पास न दुल्हा है न सहबोलिया है। दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, हमको भी अच्छा लगा। 11 साल बाद जब चुनाव आया तो मां सीता मैया की याद भाजपा को आ रही है। चंदे, दूसरी बात ये कहा इन्होंने कि चंदे से नहीं ये मंदिर बनेगा, तो इसका मतलब इस बार जैसे प्रभु राम के मंदिर बनने में चंदे की चोरी हुई थी, अब चंदे की चोरी शायद इस बार नहीं होगी। वाह क्या सीन है। इसका मतलब 10 सेकंड बार बार कहते हैं, बात करो रोजगार की, बात करो जब सिंचाई की, बात करो किसान की, बात करो मजदूर की, तो उस पर ये नहीं आएंगे, ये हिंदू मुस्लिम पर चले जाएंगे, मंदिर मस्जिद पर चले जाएंगे। और जब पूछो चेहरा कौन, तो एक कहावत हमारे यहाँ एका बोका तीन तोरों का, ये बोलेंगे। अरे भैया बताइए कौन है आपका चेहरा? हम जवाब दे दें। अब ये असली और नकली की लड़ाई है इस प्रदेश में। ये कहावत है ना कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। ये गड़बड़ है बाबा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया,
ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता रहे वे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया, आपको सवाल नहीं पूछना है। नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो, भाषण देने थोड़ी आए हो। नमस्कार। अभी मैडम एनडीए और महागठबंधन दोनों का नूरा कुश्ती देखे हुई है। सवाल पूछिए। सवाल ये है कि पिंटू जी यहाँ पे हैं, ये गौशाला से बाईपास बस स्टैंड का जो रोड है वो कब बनेगा? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पुराने में भी विधायक रहे हुए हैं, एमपी भी रहे हुए हैं। और एक सवाल अभिषेक झा से भी है, शिवार में इन्होंने क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कैंडिडेट पैराशूट सीतामढ़ी से उतारा गया। एक मुस्लिम कैंडिडेट थे जदयू के, उनका भी टिकट काटा गया। आनंद मोहन जी के बेटे थे, उनका भी टिकट काटा गया। सवाल खत्म होगा आपका? जलवा है हमारा। चलिए, आपका जवाब दोनों देंगे और जल्दी पूछो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक मिनट सवाल है। जी, सवाल ये है 20 साल में यहाँ पे जदयू के और इंडिया की सरकार है, लेकिन 20 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना है। हम लोग एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक मिनट, जल्दी से पूछ रहे हैं। जी, मैं पिंटू जी से पूछना चाहता हूं कि मानवता धर्म में 60 से 70 वर्ष जीवन मिलता है। ये 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार एमपी रह चुके हैं। इन्होंने सीतामढ़ी के लिए क्या किया है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या किया? पहला ही सवाल यही था। मेरा सवाल है, सीतामढ़ी का लगातार सत्ता का सुख भोग रहे सुनील कुमार पिंटू जी से, जो पार्टी बदल बदल कर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं और सीतामढ़ी के जन समस्याओं को से मुंह चुराने का काम करते हैं। जब जनता इनके पास जाती है तो ये कहां चले जाते हैं? वाह क्या सीन है। हमारा कहना का सवाल है, पिंटू बाबू सांसद भी रह गए, कई बार इनका पिताजी ये भी विधायक रह गए, लेकिन सांसद रहते हुए अर्जुना का विकास किया हुआ सीतामढ़ी का पुलिया है, वो भी दोस्त के था। मैं अपनी सभी महानुभावों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जगत जननी माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी को नाम ले ले करके आप लोग अपनी वोट को हथियाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या हमारे यहाँ पे सीतामढ़ी में हमारी महिला सुरक्षित है? तो प्लीज आप लोग बताइए। मैं 25 साल अपने जीवन के, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, मैं इतनी सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन जब से 2018 में मैं सीतामढ़ी में आई, तब से मैं अपने घर में जी इतना सिक्योरिटी लग रहा है। ठीक है, इसका भी जवाब है। और किसी के साथ ये क्या है? हम पिंटू जी से पूछना चाहते हैं, जो अभी ओवर ब्रिज है ये बहुत दिन से है, क्यों नहीं बना? अभी नहीं बना है ओवर ब्रिज से। पिंटू जी आप ही से शुरू करते हैं। पिंटू जी, सबसे ज्यादा शिकायत ओवर ब्रिज से लेकर जो यहाँ पर परेशानियां हैं, आपके ऊपर बहुत गुस्सा दिख रहा है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ओवर ब्रिज बन रहा है, काम स्लो है, परंतु 4 महीने के अंदर में एक लेन चालू हो जाने वाला है। स्लो क्यों है, क्यों नहीं हो रहा है? उसके अंदर में वहां पर जमीन को एक्वायर करना था, जमीन वाले ने हाई कोर्ट में केस किया था, कोर्ट के कारण लंबित होने के कारण कुछ दिनों तक काम को रोकना पड़ा था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिर जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया, उसके बाद काम चालू है, काम तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद है कि मार्च से पहले आपका ओवर ब्रिज बन के चालू हो जाए। आप जवाब दीजिए। वो लोग नौकरी पर जवाब मांग रहे हैं कि इतना जो नौकरी का वादा किया वो कैसे देंगे? तो मैं आपको बता दूं, 2009 से 2014 तक जदयू के साथी ने जो सवाल किया, सही पकड़े हैं। ये उनकी सरकार थी, आदरणीय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, ग्रामीण विकास विभाग के, और उन्होंने जो बिहार को पैसा दिया, आज जो जितनी चमचमाती सड़कें दिख रही है, सब रघुवंश बाबू का दिया हुआ पैसा है। पहली बात। दूसरी बात, 116 एमएलए का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बात तो सही है, और 43 एमएलए के आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो 116 एमएलए का नेता बिहार में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। ये गड़बड़ है बाबा।